कहानी की शुरुआत होती है एवेलिन से, जो अपने पति वेमंद और बेटी जॉय के साथ रहती है और इनका एक लॉन्ड्री का बिजनेस है। जॉय एक लेस्बियन है और एवेलिन को ये पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताती है। एवेलिन और इसके परिवार की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि इनकी लॉन्ड्री को ऑडिट में डाला गया है और अगर वो पेपर्स पास नहीं होते तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जिसके लिए आज एवेलिन अपने पति वेमंद और अपने पिता के साथ ऑडिट ऑफिस जाते हैं। अब तीनों ऑफिस की लिफ्ट में जाते हैं, जहां वेमंद को एक झटका सा आता है और वो एवेलिन को बोलता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। और तब वेमंद एवेलिन के कानों में एक डिवाइस लगा देता है और एक डिवाइस हाथ में देता है, जिसके चालू होते ही एवेलिन को आज तक की अपनी सारी बातें रिवाइंड होती हैं। जो भी इसके साथ आज तक इसकी लाइफ में हुआ वो सब, हर एक डिसीजन जो इसने लिया वो सब। असल में वेमन के शरीर में दूसरे यूनिवर्स के वेमन ने कब्जा कर लिया था, जिसे मूवी में अल्फावर्स कहा गया है। इसके बाद तीनों ऊपर ऑफिस में जाते हैं। ऊपर जाने के बाद एवेलिन एक कमरे में अल्फावर्स से आए वेमन से बात करती है, जो बताता है कि इसकी जान खतरे में है। पर एवेलिन ये नहीं मानती। तब वेमन बताता है कि बाकी के यूनिवर्स में जो तुम्हारे वर्जन्स हैं, उनमें से बहुत सारी एवेलिन को मार दिया गया है और इसका कारण है कि अल्फावर्स में अपने एक वर्जन से दूसरे वर्जन में अपनी बातें भेजने का डिवाइस ढूंढ लिया गया है और इस डिवाइस का इस्तेमाल तुमने अपनी बेटी जॉय पर बहुत अधिक कर दिया है, जिससे वो काफ़ी यूनिवर्सेस ट्रैवल करके लोगों को मार रही है और अब यहाँ आकर वो तुम्हें भी मार देगी और इसे सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। और इसके लिए वेमंद एवेलिन को एक डिवाइस देता है, जिसे वो दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर अपने वर्जन की ताकत ला सके और अपनी बेटी जॉय को रोक सके। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्फावर्स से लोग यहाँ आने लगते हैं, जैसा कि जो औरत इनके ऑडिट पेपर्स ले रही थी, इसका एक वर्जन यहाँ आता है और एवेलिन पर अटैक कर देता है। पर तब एवेलिन दूसरे यूनिवर्स से ताकत लेकर आ जाती है, जिसमें वो कंग फू में मास्टर है और उसको मार देती है। पर तभी वहां अल्फावर्स की जॉय आ जाती है और इसके सामने कई पुलिस वालों को मार देती है। और तब एवेलिन खुद को बचाने के लिए फिर से दूसरे यूनिवर्स ट्रैवल करती है, ताकि फिर से कोई ताकत ला सके। पर वो गलती से उस यूनिवर्स में चली जाती है जहां लोगों की फिंगर्स नहीं होती और फिर वो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं। और तब जॉय एवेलिन पर अटैक करने वाली होती है, पर तभी अल्फावर्स से एवेलिन के पिता आकर उसको बचा लेते हैं। अब सब घर चले जाते हैं, जहां उन्हें इस यूनिवर्स की जॉय मिलती है और एवेलिन के पिता इसे मारने को कहते हैं। पर एवेलिन मना कर देती है, ये कहकर कि अगर हम भी जॉय की तरह हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। और तब हम देखते हैं कि अल्फावर्स से काफ़ी सारे लोग इस यूनिवर्स में आते हैं एवेलिन को मारने पर। एवेलिन भी अपने अलग अलग यूनिवर्स के वर्जन से अपनी नई नई स्किल्स और ताकतें लाकर इन लोगों से लड़ाई करती है और उनको मारती जाती है। इस बीच वेमन का अल्फा वर्जन गायब हो जाता है, क्योंकि अल्फावर्स में जॉय ने वेमन को मार दिया है और अब एवेलिन को मारना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवेलिन अल्फा जॉय के साथ ब्लैक होल में जाने को तैयार थी, पर तभी से रियलाइज होता है कि बाकी सारे यूनिवर्सेस में जहां एवेलिन इस यूनिवर्स से ज़्यादा सक्सेसफुल है, पर अकेली है और खुश नहीं है। पर इस यूनिवर्स में इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पर फिर भी इसके पास वेमन जैसा पति है, जो कि इसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। और यही बात एवेलिन बाकी लोगों को समझाती है, जो कि अल्फावर्स से आए हैं, और अल्फा जॉय को भी। पर जॉय तो ब्लैक होल में भी जाने लगती है और इसे रोका भी जाता है। तब हमें अगले सीन में दिखता है कि एवेलिन, इसकी बेटी जॉय और वेमन और एवेलिन के पिता चारों ऑडिट ऑफिस में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि जॉय ने खुद को ब्लैक होल में नहीं डाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।